हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो यहाँ पे ना मोस्ट अवेटेड ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट जारी हो चुकी है 2024 की। हालांकि जो डाटा है 2023 का है। अब इस डाटा में ना आपको तीन रिपोर्ट्स मिलेंगी, जिसमें आएगा एक सिटी जो सबसे अमीर है, जहाँ पे सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं। फिर आएगा आपका यहाँ पे कंट्री, एंड लास्ट में आएगा आपका वो लोग जो बहुत ज्यादा जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है और वो रिच हैं, उनकी लिस्ट आएगी यहाँ पर। अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्ट जारी हुए हैं। अब यहाँ पे ना आपने चीजें देखी होंगी कि वेस्टर्न मीडिया काफी इसको फोकस करता है, इसकी रिपोर्ट को काफी जेन्युइन माना जाता है। अपनी पॉलिसीज में, अपनी जो बाकी यहाँ पे स्कीम्स आती हैं उसमें इस चीज को ये लोग कैटेगोरिकली रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मुंबई जो पिछले कई सालों से इस लिस्ट में बीजिंग के नीचे था, वो 2024 में बीजिंग को सरपास कर चुका है और आ चुका है स्पॉट थर्ड में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुंबई में 92 बिलियनर्स रहते हैं, लंदन में 97 रहते हैं। अब ये भी हो सकता है आने वाले 1 या 2 साल बाद हम लंदन को भी सरपास कर देंगे। न्यूयॉर्क 119 बिलियनियर के साथ में फर्स्ट रैंक में है सिटीज के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एशियन, अगर आप सिटी देखोगे तो ये मुंबई के नीचे है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन बनेगा आपका कि एशिया में सबसे अमीर सिटी कौन सी है अकॉर्डिंग टू द ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024, तो आपका आंसर होगा अब मुंबई। पहले आपका आंसर बीजिंग होता था। अब यहाँ पे ना एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि टॉप 10 लिस्ट में आपको दो भारत के सिटीज मिलेंगे, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे ना आपने देखा होगा कि वेस्टर्न मीडिया काफी कई बार इंडिया को एज अ पुअर सिटी डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, पुअर कंट्री डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। कई बार इंडिया के खिलाफ यहाँ पे कैंपेन भी चलते हैं। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली यूएसए का जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है, उसमें जो शिप था, कंटेनर शिप था, उसके जो पूरे के पूरे एम्प्लॉय थे, बोला ये जा रहा है कि वो 22 के 22 जो एम्प्लॉयज थे वो इंडियन थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दो जो पायलट, जो उसके मेन पायलट थे, वो यूएसए के ही नागरिक थे, लेकिन इस चीज को यहाँ पर दिखाया नहीं गया। अब यहाँ पर आप देखोगे वो लोग जो सबसे ज्यादा अमीर है, तो एलॉन मस्क इस बार, यानी कि आप देखोगे लगातार 4 बार से ही ये फर्स्ट रैंक में है इस लिस्ट में। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में भी इनको फर्स्ट रैंक मिलता है। इनकी मेन कंपनी टेस्ला है, और यहाँ पर इनकी जो टोटल नेट वर्थ है वो है 231 यूएस बिलियन डॉलर। अच्छा, बिलियनियर क्या होता है ये चीज अगर आपको पता होगी तो यहाँ पे देखो आप, जिसके पास 1 बिलियन यूएस डॉलर हैं, 1 बिलियन यूएस डॉलर हैं, वो अपने आप में ही कहा जाएगा बिलियनियर, यानी कि उसके पास 100 करोड़ यूएस डॉलर हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। सेकंड में आपको जेफ बेजोस जो कि अमेजन के मालिक हैं, बर्नार्ड आर्नोल्ड, ये बहुत लग्जरी गुड्स बनाते हैं, यूरोप में काफी फेमस है इनका, तो ये इनको मिला है थर्ड रैंक। फोर्थ रैंक में मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा यानी कि फेसबुक के मालिक है, लैरी एलिसन जो कि ओरेकल के हैं, वॉरेन बफे जो कि बर्कशायर हैथवे, ये आपके मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, स्टीव बैलमर माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के, लैरी पेज अल्फाबेट के, और मुकेश अंबानी आपने यहाँ पे देखा होगा। टॉप 10 में हमारे भारतीय एक व्यक्ति का नाम आता है, मुकेश अंबानी, 115 बिलियन यूएस डॉलर के साथ में इनकी नेटवर्थ है, और रिलायंस के ये चेयरमैन है। और यहाँ पर अगर हम लोग टॉप 15 टॉप 20 भी लेते हैं तो 15th रैंक में आपको मिलेंगे गौतम अडानी भारत की तरफ से, यानी कि टॉप 20 में हमको दो भारतीय यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे ना ह्यूरन रिपोर्ट क्या है, पहली बात तो 1999 में ये रेज करी जाती है, इसको स्टैब्लिश किया जाता है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि रिसर्च का काम करती है, बेसिकली इकोनॉमी पे रिसर्च करती है, किसी भी देश की इकोनॉमी पे। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो ह्यूरन रिपोर्ट है ये पर्टिकुलरली यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड है, नॉट यूएस, यूके बेस्ड है। अब इनका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वही इनका ह्यूरन रिच लिस्ट है, इसको काफी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, काफी जगह इसकी रिसर्च करी जाती है। और यहाँ पे जो ह्यूरन का मिशन है वो है प्रमोट करना एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी लिस्ट के द्वारा, इनकी रिसर्च के द्वारा। और इनका जो मेन बिजनेस है वो इर्द गिर्द घूमता है चाइना, इंडिया, यूके, यूएसए के, क्योंकि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इस वजह से ये इंडिया पे काफी फोकस करके रखते हैं। अभी जो लिस्ट थी ना, यानी कि जो रिपोर्ट थी, ये रूपर्ट हुगवर्फ ने स्टैब्लिश करी थी। 1970 में इनका जन्म होता है लग्जमबर्ग में, और इनका चाइनीज नेम क्या है, इनका चाइनीज नेम ही ह्यूरन है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। और ये चेयरमैन है इस ह्यूरन रिपोर्ट के, चीफ रिसर्चर भी हैं, और ये पेशे से एक चार्टेड अकाउंटेंट है, इनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश है।
हालांकि ये अभी वर्तमान में शंघाई में रहते हैं। इनकी जो अदर रिपोर्ट्स है ह्यूरन की, यहाँ पे आपको मिलेगी ग्लोबल यूनिकॉर्न। इसको भी काफी ज्यादा मतलब लोग शेयर करते हैं, लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड में यूनिकॉर्न्स को रिसर्च करती है, उनके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है। दूसरा आता है यहाँ पे ह्यूरन चाइना 500 प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट। फिर आता है ह्यूरन आर्ट लिस्ट, इसमें महंगे महंगे आर्टिस्ट के बारे में यहाँ पे इनकी लिस्ट जारी होती है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इंडिया से रिलेटेड फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया ने टोटल 94 बिलियनियर्स 2023 में अपने स्थान पे ऐड करे हैं, और ये किसी भी कंट्री के द्वारा जोड़े गए अभी तक के सबसे ज्यादा मोस्ट बिलियनियर है। अगर हम यूएस को हटा दें, यूएस के पास टोटल 271 इन्होंने बिलियनियर ऐड करे। अगर मैं कलेक्टिव वेल्थ देखूं भारतीय अमीरों की, बिलियनियर्स की, तो ये दुनिया के टोटल पैसे का 7% होता है। अगर मैं बात करूं कि भारत के जो अमीर हैं, भारत के जो बिलियनियर्स हैं, वो 3 मेजर सेक्टर से आते हैं। केमिकल सेक्टर से आते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आते हैं, फार्मास्यूटिकल से आते हैं 39 बिलियनियर्स, ऑटोमोबाइल से आते हैं 27 बिलियनियर्स, केमिकल सेक्टर से आते हैं 24 बिलियनियर्स। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखेंगे, जो मुंबई है वो अभी तक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिलियनियर कैपिटल है। एशिया में तो बनी चुकी है, एशिया की सबसे फास्टेस्ट यानी कि एशिया के सबसे टॉप बिलियनियर कैपिटल तो है ही है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे कि ये सबसे ज्यादा बिलियनियर ऐड करने वाली सिटीज भी बन चुकी है। इन्होंने एक ही साल में 26 बिलियनियर अपनी लिस्ट में ऐड करे। न्यूयॉर्क को यहाँ पे मिलता है पहला स्थान 119 बिलियनियर के साथ में, ओके, ऐड करें। लंदन में 97, बीजिंग ड्रॉप कर गया इस साल और 91 मिले, और इसके स्थान पर आ चुका है हमारा मुंबई। न्यू दिल्ली को 9th रैंक मिला है, और टोटल टॉप 10 में हमारे भारत के 2 मिल जाते हैं आपको। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, चाइना में 155 बिलियनियर कम हुए हैं। कम होने के बाद भी चाइना फर्स्ट रैंक में आता है। यूएसए में ऐड हुए हैं 109 बिलियनियर, उसी के साथ साथ भी ये चाइना को भी सरपास नहीं कर पाया, और 14 के अंतर के साथ में यूएसए सेकंड स्पॉट में आता है। भारत ने जोड़े 94 बिलियनियर इस साल, और भारत को मिलता है यहाँ पे 3rd स्पॉट, यूके को 4th स्पॉट, जर्मनी को 5th स्पॉट। ये आपको लर्न करना है। मुकेश अंबानी की टोटल वर्थ 115 बिलियन डॉलर है। अगर मैं बात करता हूँ गौतम अडानी की, तो इनको मिलता है 15th रैंक 86 बिलियन डॉलर के साथ। बिगेस्ट गेनर यानी कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, इस साल जिसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है वो है मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने अपनी टोटल वर्थ में 90 बिलियन यूएस डॉलर ऐड करे हैं। साथ ही साथ में एलॉन मस्क, जिसको इस लिस्ट में फर्स्ट रैंक मिला है, उन्होंने अपनी नेट वर्थ में 74 बिलियन डॉलर जोड़े हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर चाइना और यूएसए की, ये 2 ही कंट्री ऐसी हैं जिसमें दुनिया के टोटल पैसों का आधा, कम से कम अप्रोक्सीमेटली आधा आपको पैसा इन 2 कंट्रीज में ही देखने को मिलता है, 49%। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि धीरे धीरे जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बूस्ट कर रही है। इंडिया पहले से ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, इसलिए पूरी दुनिया की जो नजर है वो इंडिया पे है। अब यहाँ पे ना आपको मिलेंगे एलॉन मस्क, इन्होंने 74 जो बिलियन है पैसा कहाँ से एक्वायर करा। देखिए ये जो लिस्ट आती है ना, ये आती है इन कंपनीज की, जो ये कंपनीज है इनके पास, इन कंपनीज की जैसे टेस्ला है, इसके शेयर के प्राइस अभी वर्तमान में कितने हैं, ये इनकी नेट वर्थ हो जाती है। बेसिकली इनके एसेट, इनके स्टॉक प्राइस, जो भी ये कंपनीज हैं जैसे मेटा, ओरेकल, अमेजन, टेस्ला, इनके जो स्टॉक हैं, कंपनीज के जो ये स्टॉक है, इनकी शेयर प्राइस कितना है, इनको कॉस्ट कितनी है, इसके हिसाब से ही इनकी वेल्थ बनती है। ये कम और ज्यादा हो सकती है। तो ये था आज का एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया। कोई भी सजेशन है, कोई भी एडवाइस है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और आई एग्जाम भी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।